हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लस पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग भारत के भूगोल में इस समय दक्षिण भारत की पर्वत चोटियां और पर्वत श्रेणियों को देख रहे हैं अच्छे से। तो कल के क्रम में हम लोगों ने पूरे दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियों को देखा था और पूर्वोत्तर की श्रेणियों को देखा था। आज उसी क्रम में हम जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं उन सभी की जो सर्वोच्च चोटी है उनको देखेंगे और उससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्नों की श्रृंखला है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर भारत की पर्वत श्रेणी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले जो जो उत्तर में जो पर्वत श्रेणी है वो आपका ट्रांस हिमालय आपका आता है। ये वाला रीजन आपका ट्रांस हिमालय वाला है। फिर उसके बाद ये महान हिमालय वाला रीजन है। ये महान हिमालय जो आपका पूर्वोत्तर भारत से होते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से। उसके बाद आपका मध्य हिमालय है और इसके बाद सबसे बाहर में क्या कौन सा हिमालय है, ये वाई हिमालय है। तो अब हम देखेंगे कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है माउंट एवरेस्ट, वो हमारा किस पर्वत श्रेणी में पाया जाएगा, तो ये महान हिमालय में पाया जाएगा। इस पर भी हमने डिस्कस किया था। तो आज देख लीजिए वो माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,848 8,848 मीटर। ठीक। अब यह पर्वत चोटी पूछता है कि किस देश में स्थित है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर एक देश है, भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। ठीक है। तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है नेपाल कंट्री में स्थित है। और अगर हम इसके पूरब साइड में चलेंगे तो एक पर्वत श्रेणी मिलेगी मकालू, यह भी नेपाल में है। और इसके पूरब में जाएंगे तो कंचनजंगा। कंचनजंगा ये देखिए आपका ये जो सिक्किम वाला एरिया है, यहाँ पर जो ये जंक्शन है, ट्राई यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पे। ठीक है, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा ये सिक्किम वाले रीजन में है, तो ये भारत वाले रीजन में आ जाता है कंचनजंगा। और अगर हम इसके पूरब में जाएंगे तो सबसे पूरब वाले पार्ट में देखेंगे तो पूर्वोत्तर में आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, जहां से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी टर्न लेती है, यहाँ से ये देखिए इस तरह से यू टर्न लेती है, एक्सियल बेंड बनाती है। तो यहाँ पर एक पर्वत है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, नामचा बरवा पर्वत श्रेणी। तो यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो और इसके बाद अगर हम माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में चलेंगे तो पश्चिम साइड में देखिए यहाँ पे एक अन्नपूर्णा है, फिर धौलागिरी पर्वत चोटी है, ये नंदा देवी है, कामेत, त्रिशूल, ये सारे के सारे पर्वत श्रेणी कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो आज हम पर्वत चोटियों की बात कर रहे हैं, पर्वत श्रेणियों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पर्वत श्रेणी हमने अच्छे से पढ़ा दिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जो हमने कल देखा था, अरावली। एक मिनट। एक पर्वत श्रेणी कल हमने यहाँ पर देखा था, जो अरावली पर्वत श्रेणी। हमने बताया था कि ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक 4 राज्यों में फैला हुआ है। और इसकी सर्वोच्च चोटी हमने बताया था कि माउंट अबू, ये माउंट अबू राजस्थान पड़ता है, यहाँ पर है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर है। तो ये सब सारी चीजें हमने कल पर्वत श्रेणियों को देखा। तो आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड में, आज जितनी भी पर्वत चोटियां हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए आज नेक्स्ट स्लाइड में हमने बनाया है कौन कौन सी चोटियां भारत की सबसे ऊंची चोटी है और अन्य पड़ोसी देशों में कौन सर्वोच्च चोटी है। देखिए ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में इस सर्वोच्च चोटी है। और अगर हम बात करेंगे भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भारत सर्वोच्च चोटी अगर हम बात करेंगे तो केटू गाडविन आस्टीन आएगा। ठीक है, ये आपका पीओके वाले रीजन में स्थित है, पीओके वाले रीजन में स्थित है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, लेकिन अगर भारत की सर्वोच्च चोटी पूछेगा और अगर ऑप्शन में रहेगा तो हम केटू को ही मानेंगे। और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करेगा, इसका देखिए 8,611 मीटर है। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखेंगे तो कंचनजंगा, जिसका 8,598 मीटर ऊंचाई है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे दूसरे नंबर पे। और अगर हम इस तरह से बात करेंगे विश्व में, तो ये तीसरे नंबर पे आती है, क्योंकि पहले नंबर पे आपका यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, दूसरे नंबर पे गाडविन आस्टीन है और तीसरे नंबर पे कंचनजंगा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके पश्चिम में एक पर्वत चोटी है, यह है मकालू। तो इसके बाद चौथे नंबर पे आएगा मकालू। तो ये आप कम से कम 4 पर्वत चोटियों को आपको याद रखना है। पहले नंबर पे आप माउंट एवरेस्ट को देख रहे हैं,
दूसरे नंबर पे केटू गार्डविन ऑस्टिन को देख रहे हैं, तीसरे नंबर पे कंचनजंगा को देख रहे हैं और चौथे नंबर पे माउंट मकालू को। और पूर्वोत्तर साइड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी यहाँ पर हम देख रहे हैं, नामचा बरवा, जो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। उसके बाद आप देखिए जो आपका लद्दाख रीजन में एक पर्वत चोटी पड़ती है राकापोसी। राकापोसी के बारे में लिख लीजिएगा आप यहाँ पर, यह विश्व की सर्वोच्च ढाल वाली चोटी है। ठीक है, विश्व की सर्वोच्च ढाल वाली चोटी है। ठीक है, मतलब इसका जो ढाल है, ढलान है, बहुत ही तीव्र है। और उसके बाद देखिए उत्तराखंड में हमने यहाँ से देखा आपका, ये देख लीजिए बद्रीनाथ है, यहाँ से नंदा देवी एक पर्वत श्रेणी है, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, कामेत है, त्रिशूल है, ये सारे के सारे पर्वत श्रेणी कहाँ पाए जाएंगे, ये उत्तराखंड वाले रीजन पाए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा गुरु शिखर को देख लिया कि अरावली का जो रेंज है वो गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी हो गई। उसके बाद अगर हम धूपगढ़ की बात करेंगे तो धूपगढ़ हमने कल यहाँ से बताया था कि यहाँ गुजरात से लेकर के इस तरह से होते हुए छत्तीसगढ़ तक, जो जहाँ पर इसकी पूरब साइड में सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, उसी तरह आपका इधर देखेंगे तो धूपगढ़ है। ठीक है, और ये अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है और कहाँ पे पाई जाती है, तो ये आपका महादेव पर्वत श्रेणी में। ठीक है, उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे देखिए कलसूबाई चोटी है, जो हमने बताया था कल, यहाँ पर एक श्रेणी इस तरह से है हरिश्चंद्र श्रेणी, और इसकी जो है सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कलसूबाई है। और ये पूरे पश्चिमी घाट की भी सर्वोच्च चोटी है। अब आइए, हमने बताया था कि इसके नीचे एक महाबलेश्वर है, फिर उसके बाद देखिए ब्रह्मगिरी है, जहां से आपका कावेरी नदी निकलती है। उसके नीचे अगर हम आएंगे दक्षिण भारत की तरफ, तो हमने कल बताया था कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी, अनाईमुडी है, जिसकी जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2995 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी 2695 किलोमीटर। और उसके बाद यह किस पर्वत श्रेणी में आएगी, तो ये आपका आएगी अन्नामलाई में। और इसके बाद हमने देखा था कि एक दोदा बेटा पर्वत श्रेणी है दूसरे नंबर की, यह आपका नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी पाई जाएगी कौन, यहाँ पे देख लीजिए ये दोदा बेटा। ठीक है, तो दोदा बेटा, अनाईमुडी, ये दोनों हमने देख लिया। फिर हमने कहा कि सबसे दक्षिण भारत में देखा जाए तो कौन सी चोटी आपको मिलेगी, महेंद्रगिरी, ये भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है। और अगर हम पूरब साइड में चलेंगे पूर्वी घाट की तरफ, तो हमने कहा था कि यहाँ पर एक महेंद्रगिरी है जो आपका ओडिशा में है और यह पूरब साइड की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, और इसके बाद हम चलेंगे पारसनाथ, ये झारखंड में सर्वोच्च चोटी है। और अब देख लीजिए पूर्वोत्तर भारत में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको नोकरेक जो मेघालय मिलता है। ठीक है, यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पे सारामती मिलता है। फिर आपका ब्लू माउंटेन मिलता है, ब्लू माउंटेन कहाँ में मिलेगा, ब्लू माउंटेन आपका यहाँ पर मिजोरम में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ हम जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश इस तरह से है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगर हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर इसके उत्तरी अंडमान में एक सैडल पीक है, जो अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। तो सैडल पीक पूछा जाता है तो सैडल पीक को ध्यान रखिएगा, यहाँ सैडल पीक को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक माउंट हैरियट चोटी है जो कि दक्षिणी अंडमान में पड़ती है। अंडमान भी कई पार्ट में बटा हुआ है, एक उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, तो दक्षिणी अंडमान में अगर हम देखेंगे तो माउंट हैरियट आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम निकोबार में देखेंगे तो माउंट थूलियर करके मिलेगा, जो कि ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण में स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में एक माउंट थूलियर चोटी हो गया। तो इस चीजों को हम ध्यान से रखते हैं और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, इस चीजों को हम आराम से लगाते हुए चलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्रमबद्ध तरीके से, और उसके क्रम को भी याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए आपका एक स्लाइड से हम देखेंगे आपका घाटियों को देख लेते हैं। जैसे कि हमने कल बताया था घाटियां क्या होती हैं, हमने कहा कि जो ये पर्वत है इस तरह से, तो इस पर्वत के बीच में जो चौड़े वाले स्थान होते हैं ये घाटियां होती हैं। ठीक है, यहाँ पे घाटियां होती है, जहाँ पर एक हॉटस्पॉट होता है, पिकनिक स्थल होता है, जहाँ पर हम लोग जाते हैं परिवार के साथ और वहां पर हम पिकनिक मनाते हैं। और ये चौड़े चौड़े स्थान होते हैं। लेकिन अगर हम दर्रों की बात करेंगे, जब दर्रा पढ़ेंगे तो दर्रा दो पर्वतों के बीच जाने का एक स्थान होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पर्वत श्रेणी से दूसरे पर्वत श्रेणी पर, तो सकरे होते हैं। तो दर्रा ये होते हैं, दर्रा ये होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये घाटी होती है। ठीक है, घाटी और दर्रों में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। और उसके बाद अगर हम देख लेते हैं उत्तराखंड की प्रमुख घाटियों की अगर हम बात करेंगे, तो उत्तराखंड में प्रमुख घाटियां कौन सी पाई जाएंगी, तो उत्तराखंड में अगर हम देख लेंगे तो यहाँ पर एक सोर घाटी है, फूलों की घाटी है, बहुत ही फेमस है, बार बार पूछा भी जाता है। दून घाटी है उत्तराखंड में, दून घाटी है, दून वैली है, नीलांग घाटी है, जोहार घाटी है, धर्मा घाटी, ये सारे के सारे घाटियां कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड रीजन में पाई जाती है। और आप लोगों को हमने मैप अच्छे से बताया है। अब यहाँ पे देख लीजिए हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख घाटियों को देखते हैं। चुम्बी घाटी है, किन्नौर घाटी है, कुल्लू घाटी है, पार्वती घाटी है, मालना घाटी है, सांगला घाटी है, कांगड़ा घाटी है, स्पीति घाटी है और पांगी घाटी है। ये सारे के सारे जम्मू हिमाचल प्रदेश वाले रीजन की घाटियां हैं। और अगर हम लद्दाख वाले रीजन में चलेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बेताब घाटी है, शुरू घाटी है, नुब्रा घाटी है, यहाँ पे एक घाटी और लिख लीजिएगा आपका, एक घाटी और कौन सी है यहाँ पे, मरखा घाटी है। ठीक है, मरखा घाटी है,
जुकू घाटी है, माफ करिए जुकू नहीं है, मरखा घाटी है, ठीक है। ये सारी घाटियां आपको लद्दाख वाले रीजन में मिलेंगी। और आपकी कश्मीर वैली है, कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी आपको कश्मीर वाले रीजन मिलेगी। अब उसके बाद देखिए कुछ अन्य घाटियों को भी देख लीजिए, जैसे कंबन घाटी है, ये तमिलनाडु में पड़ रहा है। शांति घाटी आप सब लोगों को पता है कहाँ पे है, केरल में है। और एक युथांग घाटी है या युमथांग भी बोलते हैं उसको, कहीं कहीं सिक्किम वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम अराकू वैली की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में है। जुकू घाटी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका नागालैंड में रीजन में मिलेगा। एक नेवरा घाटी है, पश्चिम बंगाल मिलेगा। एक दिरांग घाटी है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश रीजन मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी घाटियां थी जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन भी होंगे तो उसको हम लोग देख लेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कभी कभी ये क्वेश्चन एक आ जाता है, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली महिला कौन है। तो माउंट एवरेस्ट पर जैसे अगर प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला की अगर हम बात करेंगे तो कौन है, बछेंद्री बछेंद्री पाल है। कौन आएंगी, बछेंद्री पाल हैं, ठीक है। ऐसे कुछ चीजें हैं जो फैक्ट टाइप की चीजें हैं, उसको भी हम आएंगे क्वेश्चंस को तो वहां पे देख लेंगे। और अगर हम दो बार देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ी है तो संतोष यादव नाम आ जाएगा, ठीक है, संतोष यादव आ जाएगा। और अगर हम विश्व की बात करेंगे कि कौन सी विश्व में महिला है जो माउंट एवरेस्ट को फतह किया, तो वो आपकी हो जाएंगी, यहाँ पर लिखते हैं ये जुंको तबेई, ठीक है, जुंको तबोई, जुंको तबोई आएगा, ठीक है, जुंको तबोई है। तो आइए देखते हैं थोड़ा आज का स्लाइड्स क्या है, आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। क्वेश्चन आसान हो जाएगा क्योंकि हमने सब अच्छे से डिस्कस कर लिया है। कल का वीडियो और इसके पहले की वीडियो जो है माउंट एवरेस्ट से या अन्य संबंधित सीढ़ियों से, उसको जरूर देखें। और अगर अच्छा लगे सेशन तो लाइक जरूर करें। अब देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तभी हमने बताया कहाँ पे है, ये नेपाल रीजन में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, या कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। पर्वत शिखर है, शिखर या चोटी एक ही बात होती है, ठीक है। ये चोटी बोले या शिखर बोले, ठीक है, शिखर। और श्रेणी हमने बोला कि श्रेणी इस तरह से कई चोटियां हो सकती है एक श्रेणी में। अब देखिए कह रहा है कौन सा सबसे ऊंचा है, तो माउंट एवरेस्ट कितनी है, 8,848 मीटर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय नारी एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, इसकी जो नेपाल में पर्वत चोटी, एक यहाँ पर पर्वत चोटी पाई जाएगी जिसकी ऊंचाई 8,848 है, ठीक है, मीटर है। इसी पर फतह करने की बात चल रही है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर बछेंद्री पाल, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला, अब यहाँ भारत की बात नहीं कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि पहली महिला मतलब विश्व की बात कर रहा है। तो विश्व की बात अगर हम बात करेंगे तो जुंको तबेई आ जाएंगी। और किस देश की है, तो इसको यहाँ नोट करिएगा, जापान कंट्री की है, ठीक है, जापान की है, ठीक, ठीक है। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्या कह रहा है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला पर्वतारोही। तो हमने कहा कि बछेंद्री पाल सबसे पहले इन्होंने जो है करीब 1984 में इन्होंने इस पर जो है चढ़ाई की थी। उसके बाद संतोष यादव का नंबर आता है, इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 2 बार, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे जिंको तबोई का, तो ये 1975 के राउंड में इन्होंने सबसे पहले ही उस पर फतह कर लिया था। तो आज का छठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है। तो अब बताइए कौन सी हो जाएंगी, तो इस पर संतोष यादव हो जाएंगे, क्लियर। अब ये कह रहा है कि 7वां नंबर कह रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। अब वही क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से भी आपको समझाया था स्लाइड शुरू क्वेश्चन शुरू करने से पहले, कि अगर भारत की सर्वोच्च चोटी पूछे और अगर केटू रहे, इसका एक नाम और है गाडविन आस्टीन है, ये इस समय लद्दाख रीजन पड़ता है, लद्दाख रीजन पड़ता है। और किसके अंदर में है, POK मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये पाकिस्तान का इस पर कब्जा है। तो अब यहाँ पे देखिए कंचनजंगा भी है और केटू गाडविन आस्टीन भी। तो जनरली लड़के क्या करते हैं बच्चे कि यहाँ पर कंचनजंगा पे लगाते हैं, लेकिन नहीं, अगर केटी गाडविन आस्टीन है तो इसका आंसर होगा ये। और अगर यहाँ पे ये न रहता तब हम क्या मारते, कंचनजंगा, ठीक है। और इस सभी की ऊंचाइयों को हमने अच्छे से वहां पर डिस्कस किया। तो ये अब देखिए 8वां नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है। तो अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ये सिक्किम वाला रीजन है, इधर नेपाल वाला स्थित है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे से वेस्ट बंगाल वाला रीजन, मतलब ये ट्राइजेक्शन वाला एरिया बन जाता है, यहाँ पर सिक्किम वाले रीजन में आता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, लाइक जरूर करिए। ये देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से सही क्रम क्या है। ये देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है।
जब आप सभी पर्वत चोटियों को कॉन्सेप्ट से अच्छे से समझे रहेंगे, उनका क्रम पता रहेगा, तभी आप बता पाएंगे। तो कैसे हम देखिए इसको इसको एलिमिनेट करेंगे, इस चीज को समझिएगा। क्या कह रहा है कि एक तो हो रहा है कि पूरब से पश्चिम, ठीक है, या पश्चिम से पूरब लगाने के लिए दे देगा। अब हम देखेंगे क्या कह रहा है ये, तो हम कहेंगे केटू गार्डविन आंस्टीन क्या सबसे पश्चिम वाले रीजन में है। अब देखिए, लेकिन कंचनजंगा तो माउंट एवरेस्ट के बाद है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नंदा देवी, तो नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। केटू गार्डविन आस्टीन उसके पहले ही है, तो इसका मतलब यह भी नहीं होगा। अब आइए माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में हो गया, गार्डविन आस्टीन आपका हो गया जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। लेकिन कंचनजंगा तो इसमें भी कुछ आर्डर जम नहीं रहा है, क्योंकि इसके बाद ये होता तो जम जाता, जिसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब देखिए सबसे पश्चिम में दे दिया क्या? गार्डविन आस्टीन कहाँ वाले रीजन में? लद्दाख वाले रीजन में। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर? नेपाल वाले रीजन में। कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम वाले रीजन में। तो आप लोग को एग्जैक्ट पता चल गया होगा इसका आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर का 9 का डी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 10वां नंबर कह रहा है कि नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? तो नंदा देवी चोटी हमने बताया था कहाँ पर है? उत्तराखंड वाला। तो उत्तराखंड रीजन को हम क्या बोलते हैं? गढ़वाल हिमालय। ठीक है, ये उत्तराखंड जो रीजन है उसको गढ़वाल हिमालय भी बोला जाता है, गढ़वाल हिमालय का भाग है। असम वाला असम हिमालय का भाग है, नेपाल वाला नेपाल हिमालय का ही भाग है, और पंजाब में पंजाब हिमालय का भाग है। तो इसका उत्तर आंसर बी होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? नंदा देवी स्थित है, तो अभी हमने कहा कि गढ़वाल हिमालय का भाग है। और गढ़वाल हिमालय है किसका भाग? तो ये है उत्तराखंड का, उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड का भाग है, तो यहाँ पर हम उत्तराखंड को देख लेंगे। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरु शिखर पर्वत चोटी का कौन से राज्य में स्थित है? तो हमने बार बार कल से बहुत अच्छे से बताया था कि यहाँ गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली वाले रीजन तक 4 राज्यों में फैली हुई है, और माउंट आबू में सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। तो इसका आप बता देंगे कि किस में हो जाएगा? राजस्थान में, क्योंकि वहीं पे है। अब इसमें गुजरात नहीं है, लेकिन गुजरात में फैली हुई है श्रेणी, लेकिन सर्वोच्च चोटी नहीं है। तो आज का 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम, मतलब इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, तो यहाँ पूरब हो गया और यहाँ पर पश्चिम हो गया। तो पूरब से लेकर के पश्चिम लगाने का ऑर्डर दे रहा है। तो आइए देख लेते हैं, तो पूरब में कौन है? हमने आपको बताया था कि अभी नामचा बरवा कहाँ पर सबसे पूरब में है। तो जहां नामचा बरवा सबसे पूरब में दिख जाएगा, तो देखिए पूरब से पश्चिम लगाना है, इसका मतलब पहले सबसे पूरब वाला। तो अब ये सबसे पश्चिम में हो गया, तो ये तो ऐसे कट गया। धौलागिरी यहाँ दे रहा है, तो ये होगा नहीं, ये होगा, ये हो सकता है क्योंकि दोनों में नामचा बरवा है। तो और देखते हैं आगे। अब देखिए नामचा बरवा है, नामचा बरवा सबसे पूरब में है। उसके बाद किसका नंबर आएगा? कंचनजंगा, क्योंकि सिक्किम में आएगा। फिर उसके बाद देखिए नंदा देवी दे दिया, तो ये गलत दे रहा है, क्योंकि नंदा देवी तो उत्तराखंड में, उसके पहले माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि नामचा बरवा आएगा ये अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में आएगा, माउंट एवरेस्ट नेपाल में आएगा, और नंदा देवी उत्तराखंड में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एकदम मैप क्लियर होगा, और आप अपने साथ एक एटलस लेकर के ही बैठिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और 14 नंबर क्वेश्चन की बात अगर हम करें, तो निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत की अवस्थिति नहीं है? कह रहा है गोसाई थान। तो गोसाई थान को आप लिख लीजिए, गोसाई थान हमारा पड़ता है नेपाल में। ठीक है, जबकि कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, ये तीनों के तीनों हमारे कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड वाले रीजन में। ठीक है, उत्तराखंड वाले रीजन में। तो आप समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब कह रहा है कि 15 नंबर देखते हैं। कह रहा है कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी कहाँ पर? तो इसमें तो आंसर पहले से लगा हुआ है। कौन सा है ये? देखिए यहाँ पर धौलाधर और पीर पंजाल वाला रीजन है, जो आपका हिमाचल प्रदेश वाले रीजन पड़ता है। ठीक है, तो वही वाला इसका आंसर है कि जो कुल्लू घाटी है वो हिमाचल और रीजन में। एक आपको हमने जब पढ़ाया था कि धौलाधर और पीर पंजाल जो रीजन है, ऐसे धौलाधर फिर पीर पंजाल, उसी रीजन में आपका कुल्लू घाटी पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नीलांग घाटी। तो हमने कहा कि नीलांग घाटी भी हमको पढ़ा है अच्छे से कि नीलांग घाटी कहाँ स्थित है। नीलांग घाटी अब यहाँ से आप आकर के देख भी लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो। ये देखिए इस वाले स्लाइड में हमने अच्छे से बताया सारे चीजों को कि नीलांग घाटी ये देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। ये स्लाइड नंबर 13। ये हाँ, तो नीलांग घाटी क्या हो जाएगा इसमें? ये ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। इसमें कह रहा है लगाने के लिए आपको दे रहा है कि कौन सा घाटी यहाँ दे दिया और यहाँ पर आपका एक राज दे दिया। तो इसको जरा लगा के देख लीजिए कहाँ पे है। तो देखिए जुकू घाटी, आप वहां पे हमने आपको बताया था जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन जो है छूट गया है, लेकिन फिर भी ए बी लगाने के लिए तो आप अपने से लगा दीजिए, आप आंसर दे देगा तो आप दे दीजिएगा उसको। ठीक है,
और उसके बाद हमने बताया था कहाँ, ये मरखा घाटी भी हमने आपको बताया था कि लद्दाख वाले रीजन में। तो यहाँ लद्दाख नहीं दिया है, यहाँ जम्मू कश्मीर दिया है, तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर को हम मार देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यूथांग घाटी को हमने आपको बताया था कि सिक्किम में बताया था, और ये सांगला घाटी कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो सारे घाटियों को हमने अच्छे से देख लिया कि जुकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, यूथांग घाटी सिक्किम, और मरका घाटी जम्मू और कश्मीर, या यहाँ पर लिख लीजिए लद्दाख वाला रीजन, लद्दाख वाला रीजन। ठीक है, इस वाले रीजन में। ठीक, तो हमने सारे घाटियों का पूरा क्रम वहां दे दिया। हालांकि घाटियों से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण घाटियां हैं जिनको बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो वहां पर इसलिए हमने लिस्ट दे दिया है, सारे घाटियों का क्रम आप 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, सारे घाटियों को हमने खत्म कर लिया, और उसके बाद पर्वत चोटियों को खत्म कर लिया, कल पर्वत श्रेणियों को खत्म कर लिया था। अब सारे उत्तर, पूर्वोत्तर के और दक्षिण के सभी पर्वत श्रेणियां, पर्वत चोटियां, सारे जो है क्वेश्चन जो बन सकते थे और जो कॉन्सेप्ट था हमने दे दिया। अब इसके बाद क्या आएगा, अब इसके बाद हम देखेंगे जो ग्लेशियर्स होंगे अगले क्वेश्चंस में, भारत के जो प्रमुख दर्रे होंगे, तो इन सबों को हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से देख लेंगे। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।